So, Assalamu alaikum everyone. Vaid Arshad here, CEO and co-founder at Jinko Retail. And everyone knows कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ये रहता है कि ई कॉमर्स के डोमेन में जितनी डाइवर्सिफाइड एरियाज हैं उनको टच किया जाए, वेदर इट्स लॉजिस्टिक, वेदर इट्स कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स रिलेटेड टू दी मैनेजरियल पोस्ट। तो हर एक एंगल को जो है हम एक्सप्लोर करें और हम गाइड करें लोगों को और ऑडियंस तक वो कंटेंट पहुंचाएं। सो टुडे वी हैव विद अस अ पर्सन, स्पेशली वैसे तो जेंडर मैटर नहीं करता फॉर मी एंड ओवरऑल करना भी नहीं चाहिए, बट व्हाट आई हैव सीन इन ई कॉमर्स के बहुत कम फीमेल हैं जो टॉप 10 या टॉप 12, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंगली ई कॉमर्स की जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें फॉल करते हैं। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, ठीक है, और वो रीजंस ये इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ अ ब्रांड। तो इटसेल्फ वी हैव विद अस अ पर्सन जिन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स में जो है उनको ग्रो करवाया है, उन पे ई कॉमर्स को लीड किया है, हेड किया है, लाइक 20 पीपल 30 पीपल मैनेजिंग टीम, द ERP थिंग, मतलब ये इतने बड़े इकोसिस्टम में उसको हेड करना, उसको मैनेज करना। सो व्हेन वी से लाइक बोनेंजा, अलकरम, इनके साथ उनका ताल्लुक है और कुछ के साथ ताल्लुक रहा है। सो लेट्स एक्सप्लोर हर जर्नी। सो वी हैव Nida Siddiqui with us. Hi Nida, how are you? I'm good. How are you? I'm good. So Nida, honestly speaking, मैं अगर आपसे कुछ पहले क्वेश्चन पूछूंगा, एक तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपकी जर्नी क्या है। तो आई वांट यू टू पुट लाइट ऑन इट कि आपकी जर्नी है क्या, ब्रीफली। Okay. Ubaid, so basically I entered e-commerce field back in 2016 through TCS Yevo. It was a marketplace. I was part of the vendor management team. I was looking into women's category, women's fashion. मेरे पास tier 2, tier 3 brands थे और tier 1 में अलकरम, गुल अहमद और ये सब, लाला, ये सब भी थे। So वहाँ से I actually poached, I actually approached Bonanza to have them onboarded at TCS, but then वो हुआ ये कि they ended up offering me the job, and I realized कि marketplace मैंने 2 साल कर लिया था, तो let's get flavor from the brand side. So I joined them back in 2017. I stayed there for about good 5 years, and now I'm working at Alkaram. Okay. So उससे पहले I was part of content and copywriting digital strategy. But मैं उस e-com के career को कहूँगी कि ये हैं कुछ 7-8 साल जो e-com के, वैसे overall I've been working since past 11 years. 11 years. Yeah. So you stepped into e-commerce Yeah. like 8 years back. 8 years back almost, ठीक है. yes. What do you see a change at that time और अभी? मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली अगर हाँ. एक इनपुट दूं, हाँ. बिकॉज आई हैव आल्सो स्टार्टेड ई-कॉमर्स लाइक 7-8 years बैक। सो अभी और पहले में मेजर डिफरेंस मैं देखता हूँ कि पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग मेंटोर वाज वेरी लेस, लर्निंग रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स होते थे। आज आपको नहीं लगता ऐसे कि आज जो यंगस्टर है या जो यूथ है जो आ रही है ई कॉमर्स में, उसके पास इट्स नॉट फेयर कि उनके पास उतना रूम भी नहीं है एक्सपेरिमेंट्स का, ये है भी या नहीं है? So what's your take on this? See, I'll be very honest. I think I feel it's the opposite. It's otherwise. And how? Because back in 2015, when it was solely Daraz, marketplace ही e-commerce associate होती थी. Daraz था, फिर Yevo आया for a while, and then Yevo shut down. .com for retail per se इतना खास था नहीं. कुछ ही brands थे जो .com पे थे, उनकी अपनी websites थी. It's after 2017 onwards that e-com has really taken the boom, and I am, because I belong to retail sector, retail fashion, तो मैं retail fashion की बात करूँगी. It really picked up after that. और जो experimentation की बात है, उस वक्त जो है, जो लोग कुछ handful people who actually decided to join the brand side, they were the ones who were able to experiment with different things. And they were able to take this forward. So I feel अब जो हमारे youngsters हैं उनके पास बहुत room है, क्योंकि जो आपने बेस सेट करनी थी वो तो कर ली, अब आपको उसको इनोवेट करना है, उसे ग्रो करना है। तो आई थिंक अब आई फील के ज़्यादा स्पेस एक्सपेरिमेंट करने की, बिकॉज दिस इज द फील्ड विच इज एवर इवॉल्विंग। यू आर रनिंग जिनको, सो यू नो आपके हर कुछ अरसे बाद एक नई रिलीज आ रही होती है, आपकी ऑपरेशंस जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, उस हिसाब से आई थिंक दे हैव मोर रूम टू एक्सपेरिमेंट नाउ देन वी डिड व्हेन वी स्टार्टेड दिस करियर। I totally एग्री ऑन दिस थिंग कि अब जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटोर्स ये लर्निंग रिसोर्सेज तो ज्यादा हो गई, बट डोंट यू थिंक कि अगर आपके ऊपर एक हेड ऑफ ई कॉमर्स है और फिर आप टीम में हो, हाँ, सही okay. है,
सो जब आप इस टीम में हो तो आप ड्यू टू कल्चर, ड्यू टू द प्रेसिंग एनवायरनमेंट इन ब्रांड, सम ऑफ ब्रांड, आपके पास वहां से ग्रो करने का रूम होता है या नहीं होता है? अगर नहीं करते लोग तो क्यों नहीं करते? अच्छा देखिए, ये डिपेंड करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, Yeah. टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई बिलीव whichever team I work with so far, I believe in growing them individually and into a role which is a 360. So whoever has worked, and I've touched wood, whoever has worked under me, I've always given them the leverage to not A, micromanage them, B, give them that space to grow. And ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग देख रहा है मेरे टीम में से तो वो ऑपरेशंस को नहीं समझेगा. मैं डिजिटल अभी आई एम विजिटिंग लाहौर, मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जो रिसोर्स है उसको मैं वेयर हाउस लेके गई हूँ Oh, ताकि nice. सबको 360 एक आइडिया हो चीज़ों का. उसमें से फिर जो ग्रो करना चाहता है वो आपका अपना इंडिविजुअल है. दैट्स वेरी गुड पॉइंट. मैं हमेशा टीम में भी एक चीज बोलता हूँ कि हम क्या करते हैं, जब हम जिंको में कोई चीज प्लान करते हैं तो हम इंस्टेंट कहते हैं यार हमने आपका वेयर हाउस विजिट करना जी, है, जी, जी. हमने आपकी सीएस की टीम का काम जी, जी. देखना है. सो आई गेस दिस इज विद दिस डिस्कशन, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जिसमें कंपनीज लैक कर रही है कि एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट का जब आइडिया नहीं है, सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द पेन. ठीक है. सो आपका जो पॉइंट है विच मीन्स कि जो टीम हो उसकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपना अपना है, बट दे शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि बाकी कंपनी में क्या चल रहा है. जैसे आई लाइक दिस थिंग कि स्टारबक्स में या इस तरह की कंपनीज में आपको वो बड़ी एक लो लेवल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है. जी. अगर किसी ने मैनेजर पोजीशन पे भी जाना है तो वो होना चाहिए. सो आई गेस पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स में और ब्रांड्स को ये प्रोसेस करना चाहिए. और मुझे याद है जब मैं सैफायर में था, व्हेन इन कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, हम ना जब लोग हमसे पूछते थे ना कि ये फैब्रिक क्या है, ये मटेरियल क्या है, सो हम वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं कर सकते थे. तो वो कन्वर्जन नहीं ला सकती थी सीएस टाइम. सो उधर एक इनिशिएटिव लिया था, आई गेस हमारे हेड ने लिया था या हमने लिया था, एग्जैक्टली याद नहीं. उसमें उन्होंने हमें ना प्रॉपर मर्चेंडाइजिंग विजिट कराई थी. ये खद्दर है, ये ज़ारा खद्दर है, इसमें ये डिफरेंस होता है, ये थोड़ी लाइट होती है. सो उसके बाद जो वो कॉन्फिडेंस आया जी. और जब हमने उसको ड्राइव किया, सो आई गेस दैट्स द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के जो जैसे सीएस की टीम है उसको प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए, लॉजिस्टिक का आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे प्रोसेस हो रही है, स्टेटस का क्या. सो इट्स समथिंग द लर्निंग शुड बी विद इन ब्रांड. और जो सीनियर पोजीशन पे लोग हैं उनको इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए. They should be open to it because I see it again now depends from individual to individual. A lot of people are very closed down, they're very shut out, they don't want their one downs to grow. अब ये गलत बहुत चीज़ है. अगर आप ग्रो कर गए हैं दूसरे को भी आप मौका दें, थोड़ा उसको भी सिखाएं. उसमें से जिसको ग्रो होना होगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई उसमें से कोई चैलेंज मिल रहा है या आप थोड़ा थ्रेटन फील करें. यू शुड बी सिक्योर विद व्हाटएवर यू डूइंग बिकॉज आप एक जगह पहुंचे बिकॉज यू नो व्हाट यू डूइंग. You don't need to get insecure by your one downs. Yeah. तो that I feel कि 360 सिर्फ अच्छा एक और भी बहुत मसला होता है because फैशन से अगेन रिटेल फैशन हमें कुछ ब्रांड्स में, बल्कि अक्सर ब्रांड्स में ये होता है कि ई-कॉम एक बिल्कुल अलग सेग्रीगेटेड सा डिपार्टमेंट होता है. बाकी पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो चल रही होती है रिटेल के Retail, अराउंड, yeah. बिकॉज ऑब्वियसली रिटेल हमेशा 80% ऑफ द बिजनेस वो होता आपकी है. shares are, 75-80% बिजनेस रिटेल का होता है. तो ये भी बहुत जरूरी है कि फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट लाइक और whoever is running the company, they should also be able to involve e-com as much in different conversations. And alhamdulillah, I'm lucky that the company that I'm working for understands this and they want us to be part of every conversation that's happening, from product upstream to downstream to everything that's happening. तो उससे बहुत लर्निंग मिलती है. I totally agree to this point as well. मतलब ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि जो जनरली ई-कॉम, रिटेल, आईटी, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इवेंचुअल गोल इज द ग्रोथ ऑफ अ ब्रांड जी, जी, जी. रिगार्डलेस ऑफ चैनल. जी. अच्छा, मेरा इसमें एक और क्वेश्चन है. व्हाट आई फील, जो मैं देख रहा हूँ, 15-20 मैनेजर्स हैं, दे आर डूइंग गुड, दे अंडरस्टैंड द पीएनएल, Yeah. they understand the end-to-end process, they understand how to communicate with vendors, Yeah. how to manage them, certain जो हर एस्पेक्ट को कैसे लेके चलना है. एक बंदा, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपने मुझे पॉइंटर्स में बताना है. एक बंदा 1 साल 2 साल हुए, वो आ गया है, वो ऑपरेशंस देखता है, फुलफिलमेंट देखता है, कोई भी पोर्टल या टूल यूज कर रहा है. Yeah. ठीक है. अब उसने हेड ऑफ ई कॉमर्स बनना है. ठीक है. आइडियल टाइम स्पैन आपके अकॉर्डिंगली कितना है? एक. और क्या स्किल सेट है, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी?
इसमें मतलब हाँ. वो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? अच्छा देखें, when you're talking about operations and warehousing, that resource is a very unique resource because वो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, उसको एग्जैक्टली पता है पिकिंग पैकिंग डिस्पैचिंग सारे मसाइल, उसको इन्वेंट्री लेवल्स के भी मसाइल का पता है, वो डायरेक्टली अपने टेक पार्टनर के साथ भी काम कर रहा है जो OMS उसका रन कर रहा है, तो वो बहुत टेक्निकली साउंड है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेक्निकली साउंड बंदा खुद तो काम कर सकता है पर वो टीम लीड नहीं कर सकता, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। Exactly. या फिर उसको नहीं पता कि प्रोडक्ट फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, या फ्रंट एंड का टेक या उसका लुक एंड फील किस तरह का है, उसको उसका आइडिया नहीं है, या उसको डिजिटल मार्केटिंग का उसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। Agreed. अब अगर कोई इंडिविजुअल 360 इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तो दैट इज व्हेन दैट पर्सन विल बी एबल टू, आइडियली आई फील यू नीड एटलीस्ट 3 to 5 years in that role to groom yourself, because lot of times even if you know your art but you do not know how to do it 360, or you do not know how to lead the team, you are looking ahead for You're a like- failure. yeah, You're looking yeah. ahead for a failure. Just to add one more thing here, exact ये जो बात आपने बोली ना, यही मेरा भी Okay, glad. 100%। उसकी रीजन है, यू नो व्हाट, एक पैरामीटर बना लिया जाता है यार, मैं तो 5 साल से ई कॉमर्स में, टाइम डज नॉट मैटर। Doesn't matter. It's whatever doesn't you've learned that has matter. एग्जैक्टली। सो आपने 360 में लर्निंग करनी जी, है। इफ यू एक्सपेक्ट कि अगर आप हेड ऑफ ई कॉमर्स जाओगे, सो अगर आप 5 साल से वेयर हाउस में ही रहे, तो जब आप हेड ऑफ ई कॉमर्स जाओगे तो आप मार्केटिंग को कैसे लेके चलोगे? अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, हाउ यू द पीपल मैनेजमेंट, Yeah. हाउ यू वांट टू डील विद द टीम, Vendor management. वेंडर मैनेजमेंट, जब ये एस्पेक्ट नहीं, तो इसका मतलब है इट्स समथिंग के एक्सपीरियंस के And साथ most, I'm sorry to cut you short, No. most importantly, strategy. स्ट्रैटेजी। E-commerce needs a strategy to be driven. वो सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट ऑन बोर्ड किया, ऑर्डर प्रोसेस किया, अच्छा नंबर आ गया, नहीं, there's a strategy that runs the show. There's a reason why brands grow. So for this question, Yeah. in a crux, Yeah. you need to have that understanding कि टीम आपने कैसे लेके चलनी है। जी। सही है, वन। सेकेंडली, आपका सॉफ्ट स्किल्स पे काम आपको करना चाहिए। क्या You should diversify role, basically. क्योंकि देखें, आई टोटली एग्री, जब आप अपनी सेम लेयर पे बात करेंगे आप 50 मिनट बात कर सकते जी। हो। जब आपने अपनी अपर लेयर से करनी है, बिकॉज दे आर लुकिंग अप टू द कंप्लीट बिजनेस, तो आपको 5 मिनट में रैप अप करना है। Yes. सो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही है, तो ये सॉफ्ट स्किल्स वाली बात होगी। जी। अच्छा, आपकी हार्ड स्किल्स की बात आएगी। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मेरा कोर ऑपरेशंस है अगर, बट मुझे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जी, जी, जी। कि मार्केटिंग में अगर मैं वेंडर से डील कर रहा हूँ कि भाई ये आपके टारगेट्स हैं, ये करना है, पिछले मंथ हमने इतना किया, इस मंथ हमने इतना करना है, इतनी की इन्वेंट्री आ रही है, इतना सेल थ्रू होना चाहिए। अब ये हाथ से नहीं करना, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि True. टीम चलानी कैसी है, Exactly. वेंडर चलाना कैसे। Exactly. सो इसका मतलब है थर्ड, ये आपको जरूर Yeah. आना चाहिए। Yeah. और फोर्थ जो आप में है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको देखता हूँ, Okay, too kind. और ये ऑडियंस भी देख सकती है इस चीज को, जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि मैं जब आपका प्रोफाइल देखता हूँ ना, क्योंकि आप कोई इनोवेशन करती है ना, सो यू आर टू मच एक्साइटेड, क्योंकि आपने वो ड्राइव की, आपने वो इनोवेट किया, ब्रांड को तो वैल्यू आई, लेकिन इट्स सेल्फ एज अ थॉट लीडर ऑफ अ मार्केट आपको भी वैल्यू आई। True. आप शेयर करती हैं क्या? आइडियली जो डिजिटल मार्केटिंग है, एक बड़ी डिबेट चल रही है मार्केट में कि ये इन हाउस होनी चाहिए या आउटसोर्स होनी चाहिए, या क्या लेवल है कि इन हाउस होनी चाहिए या बाहर कब होनी चाहिए। दो सवाल हैं। जब एक अच्छा हेड ऑफ ई कॉमर्स जब ब्रांड कपड़ा भी बना लेता है, ब्रांड जो है वो उसकी स्ट्रैटेजी भी बना लेता है, तो ये सर्विस इतने बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो ये तो एक जॉब है। अच्छा, ये वन एस्पेक्ट है जो लोग कहते हैं यार ये तो एक दो लोगों की जॉब है। तो जब आपका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है तो ये तो इन हाउस होनी चाहिए। फिर दूसरी साइड जो एजेंसी वाली साइड है, वो ये कहते हैं कि वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू स्पेंड मोर, हाउ टू गैदर डेटा, हाउ टू मैनेज द मैट्रिक्स। तो कौन जीतेगी, क्या लगता है आपको? एजेंसी ये कहती है बिकॉज उसके पास सारे ब्रांड्स का डेटा भी हो रहा होता है। सॉरी, गोना से दिस। मैंने अपने करियर में मैंने आउटसोर्स भी काम किया एजेंसी के साथ फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इस वक्त करंटली मेरे पास इन हाउस रिसोर्सेज हैं। आई हैव सीन अ मिक्स ऑफ बोथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट रिसोर्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मार्केट में अगेन फ्रॉड ज़्यादा है, सब्सिडेज कम होता है। बट इफ़ यू हैव फाउंड द राइट रिसोर्सेज एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर एबल टू अप योर गेम विद इन हाउस, सो इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम टीम टू टीम। मैं कोई देयर इज नो राइट वे अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि कोई एजेंसी के साथ काम ना करें। आई वर्क विद एजेंसीज एज वेल, दे हैव गिवन अस गुड रिजल्ट्स। आई एम वर्किंग इन हाउस नाउ बिकॉज वी फील कि हम अपनी चीज़ें ज़रा बेहतर खुद कर सकते हैं।
तो अगेन वो टीम टू टीम डिपेंड करता है. कल को अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो शायद मैं दोबारा एजेंसी के पास भी चली जाऊँ. ट्रू. ये वो डिपेंड करता है कि उस करंटली आपका मिक्स क्या है और आपके पीएनएल पे वो चीज बैठ रही नहीं बैठ रही, या वेयर आर यू सीइंग योर बिजनेस ग्रो. सो आई थिंक there's no right answer for that. Yeah, I It's a agree. mix. But it's a mix. Agencies are also not wrong. They are performing, true that. But again, आपके पर डिपेंड करता है आपकी टीम की क्या सिनर्जी है. Honestly speaking, what I see is कि अगर फिर एक और भी बहुत मसला है. हाँ, जी. ये मसले का आंसर करें. मार्केट कहती है हाँ. कि एक एजेंसी के पास 40 ब्रांड्स हैं. ठीक है. टॉप 2 के 3 प्लेयर्स होंगे उस एजेंसी में जो कैंपेन्स रन कर रहे होंगे. लोगों का फीडबैक फिर ये आता है कि हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती. Okay. अच्छा, मैं ये कहता हूँ, हाँ. पहली बात तो ये, आप इन हाउस बंदे रखो या आप एजेंसी से काम कराओ. मेरा नैरेटिव ये है, एटलीस्ट यू शुड आस्क के फ्रॉम एजेंसी कि कौन सी टीम है भाई, क्या एक्सपीरियंस है और मेरे साथ मेरा काम कौन कर रहा है, और उसकी ब्लूप्रिंट की सर्टिफिकेशन और वो फेसबुक की कोई वैलिडेशन या कोई कोर्सेज या कुछ तो होंगे. अब वो इन हाउस हो या वो एजेंसी में हो, मेरा इस पे पर्सपेक्टिव ये है कि आपको वहाँ वो पता होना चाहिए. मतलब एजेंसी के पास ये कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि हम आपको नहीं, आपका ये अकाउंट मैनेजर है और हम आपको नहीं बताएंगे आपका कैंपेन. आपका क्या कहना है? But let's be real, you're running agency. How much do you think this is actually possible? मैं आपसे पूछती हूँ. मेरा ब्रांड आपके साथ काम कर रहा है, मेरे पास कौन रिसोर्स, मेरे पीओसीज कौन से हैं, वो किस ब्रांड के साथ काम करें. आप मुझे उसका सही जवाब नहीं देंगे वेरी फ्रैंकली. चलिए आपने मुझे बता भी दिया वो इसके साथ काम करें. अब मुझे पता है कि मैं रीच आउट करी हूँ अपने पीओसी को, उसने मुझे कहा मैं अभी आई एम गेटिंग बैक टू यू. अब वो बीच में मेरे कॉम्पिटिशन का कोई काम करे, आई हैव नो वे ऑफ नोइंग दैट, एंड आई विल नॉट इवन वांट टू नो दैट बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स योर डायनामिक्स, दैट्स योर. एंड देन आप अपने पीएनएल को या अपने हेडकाउंट कितना ही बिठाएंगे, आप भी कितना ही बिठाएंगे. लेकिन एक इसमें मेरा एक इनपुट है. यू आर टोटली राइट. व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, सेल्स बेस्ड प्रोडक्ट, ऑब्वियसली देयर इज नो नीड. ऑफ कोर्स. सही है. मैं जब ग्लोबली देखता हूँ, वो आपको कहते हैं कि ठीक है आपकी कंपनी का बहुत अच्छा प्रोफाइल लगा, सारा कुछ लगा. इट डिपेंड्स. ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही कह रही है. अगर तो आप महीने के 20 लाख की सेल कर रहे हो और आप बिल्कुल स्टार्टअप हो, आप एजेंसी को नहीं कह सकते भाई मुझे बताओ कौन सा मैनेजर दे रहे हो. Exactly. लेकिन अगर आपकी वो वैल्यू टू द एजेंसी, द अमाउंट दे आर टेकिंग hefty अमाउंट, तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा. मुझे एग्जांपल दें. आज अगर मुझे 15 लाख ऑर्डर में महीने के कर रहा हूँ, 4 लाख आपके, तो क्या आप मुझसे पूछेंगी तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा? मैं इसलिए नहीं बताऊंगा आप बड़ा ब्रांड है. मैं इसलिए बताऊंगा कि प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन आपकी ज्यादा है. तो मैं ऑब्वियसली आपके स्टेक है, आप स्टेक पे है ना कि अगर 4 लाख ऑर्डर पे अगर प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है और फिर कैसे सस्टेन होना बिजनेस. मेरा पॉइंट इसमें ये है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो बेशक एजेंसी से काम कर रहे हैं. ये मेरा इनपुट है जो मैंने देखा फॉर द ऑडियंस. उनको अगर उनका वो वॉल्यूम जस्टिफाइड है और एजेंसी उस चीज को एक्नॉलेज करती है तो देयर शुड बी, और कुछ जगहों में है भी, एंटरप्राइज मॉडल. क्योंकि लर्निंग और ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज मुझे लगता है एजेंसी बेटर करवा सकती. That's true, but there's another thing. If there's a smart head of e-com in place, that person would be looking at the P&L, right? True. And if an agency is costing me way too much and I can just have a resource in house, I might as well just do that. और अगर मैंने एक रिटेनर पे लॉक किया हुआ है और मैं भले कितनी अच्छी सेल कर दूं, उसको एक रिटेनर पे मैं लॉक है क्योंकि मुझे अपना P&L मैनेज करना है, तो मैं किस मुंह से उससे पूछ रहा हूँ कि तुमने किसको रखा हुआ है, और वो मैं कैसे उससे कमिट करूँ कि नहीं दो रिसोर्सेज ही मेरे पास तुम करो, क्योंकि मैं FMCG तो हूँ नहीं ना, लेट्स बी ऑनेस्ट. बेनताशा बजट तो नहीं है मेरे पास बर्न करने के लिए. तो मैं उसको अगर बोलूँ भी कि नहीं आपको मुझे ये पसंद है और आपने इनके साथ ही काम करना है और आपने इनको लॉक करवाना है, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना करेंगे, बट देयर इज नो गारंटी ऑफ यू गोइंग बैक एंड गिविंग मेकिंग श्योर दैट दोज रिसोर्सेज आर शेयर्ड, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम ओनली गिविंग यू अ सर्टेन रिटेनर, right? You also have to manage your P&L and your new headcount, so it's not a good bargain anyway. And with agencies, I am again going to say something. अगर उनके पास एक एजेंसी के पास बहुत सारे competition brands एक साथ काम करें, तो वो मैंने एक चीज़ खुद नोटिस, मुझे एक पर्सनली एक चीज़ ये फील होती है कि वो पे जो एक ही उनका फॉर्मेट है वो सारा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट सारे ब्रांड्स में हो रहा होता है, और वो जरूरी नहीं है कि हर चीज़, इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर ए ब्रांड ए मे नॉट वर्क फॉर माई ब्रांड, एंड देयर कुड बी अनदर हैक अराउंड इट. So that's just my opinion. So there are two to three types of brands. एक जो टोटली ऑनलाइन है, Yeah. एक जो रिटेल में है, और
प्रोडक्शन में नहीं है, मतलब वो आउटसोर्स कर रहे हैं। एक जो है जो प्रोडक्शन भी करते हैं, डाइंग भी, स्पिनिंग भी, निटिंग भी, उसकी फॉर्मेशन भी, और फिर वो रिटेल में भी है। सही है। व्हाट डू यू सी कि हम नंबर्स की बात करें तो हम बड़ी इजीली कह देते हैं कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार ये टॉप 5 ब्रांड्स हैं। क्या आपको, मुझे मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि पीएनएल में भी नंबरिंग यही होती होगी? Not necessarily. नॉट नेसेसरी। Not necessarily. We've changed. We've seen the numbers changing in past few months. Okay. There's again economy of scales. There's one way of retail performing. There's another way of e-com performing, and I think over past few months we've seen numbers changing. सो वन मोर थिंग, Yeah. अभी जो ये कहा जाता है कि ये टॉप 3-5 ब्रांड्स हैं, हाँ. इन्हीं की सेल है जो टॉप पे रहती है और सारा कुछ, क्योंकि अभी कोई, मुझे लगता है कोई एग्जैक्ट ऑथेंटिक नंबर्स नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ गॉसिप्स वन, या ऐसे ही आइडियाज लगाए जाते हैं। या तो आपको क्या लगता है कि जो ये, आप भी एक ब्रांड में हैं, आप पहले भी एक ब्रांड में रखे हैं, मार्केट में और भी ब्रांड्स हैं, तो क्या ये इससे फर्क पड़ता है कि एक बंदे की वेबसाइट की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही है, मार्केटिंग की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही है, उसका सेल थ्रू बेटर हो रहा है और वो ग्रो कर रहा है, और वो किसी मंथ में किसी को बीट कर रहा है या अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है? जाहिर सी बात है, आप 5-5 साल एक जगह पे रहते हैं तो आप टारगेट बनाते हो, मीट करते हो, ग्रो करते हो, तो वो इसी तरह ग्रो कर रहा होता है। तो ई कॉमर्स का जो कंपोनेंट है वो इस चीज़ में कितना हेल्प करता है ब्रांड को? See, I think for starters, brands always give targets to their sales teams based on their last year's target, right? उस पे अगर जैसे 90% ग्रोथ लगा दी, 100% ग्रोथ लगा दी, चलें 20% ग्रोथ, जो भी whatever XYZ ग्रोथ लगा दी, उसके हिसाब से ब्रांड ग्रो कर रहा होता है। अब बाकी के जो आगे पीछे के ब्रांड्स हैं जो हमें पता है कि चलो ये टॉप 5 हैं, टॉप 6 हैं, उनके साथ कंपटीशन में कभी ऐसा होता है कि उस रेस में इफ सम ब्रांड इज डूइंग बेटर, एंड वी हैव अगेन आई वुड से वी हैव सीन दैट नंबर चेंजिंग, सम ब्रांड्स हैव परफॉर्म बेटर। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हैं, यही अच्छा करते हैं, whoever has a better strategy, whoever is performing well would succeed, and again this changes month on month. हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि आज लेट्स से मैंने अच्छा किया तो मैं कल भी मैं ही अब टॉप पे हूँ, नहीं जरूरी नहीं, आज मैंने अच्छा किया, कल किसी ने अच्छा किया, परसों किसी ने अच्छा किया। सो इट डिपेंड्स कि आपके जितने फैक्टर्स हैं आप जी। उन पे स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहे हो, जी। और ये ऑब्वियसली आई डू And- अंडरस्टैंड कि ये मंथ ऑन मंथ बेसिस। अच्छा, या ई कॉमर्स की गेम तो बहुत वॉलेटाइल है, हाँ सही है, क्योंकि उसमें ऐसे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है जी। कि जैसे होता है ना रिटेल में ज्योग्राफिकली वो इट्स इजियर, Yeah, मतलब वो yeah. भी डिफिकल्ट है, बट Yeah. इट्स इजियर कि Yeah. आपका 10-15 किलोमीटर का रेडियस जी, जी, है, वही आपकी शॉप है, फिर आप रिप्लेनिशमेंट करते हो, यू हैव दैट पूल। ऑनलाइन पे तो आई गेस इट्स अनलिमिटेड, Yeah, उसमें yeah. कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं जी, है। जी, जी, जी. हो सकता है आपको कहीं से आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ज्यादा वो आ रहा है, प्रेट आपका अच्छा बिक रहा है, कभी अंसिज आपका अच्छा बिक रहा है, तो वो बहुत वॉलेटाइल एरिया है। तो अब मुझे एक बात बताएं, ई कॉमर्स जब आपका ग्रो कर रहा होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जो आपके लिए कंट्रोल करना? जैसे एग्जांपल देता हूँ, कुछ चीज़ें तो डिजिटल साइड पे चल रही है ना, प्रोडक्ट आ गया, आपने कैंपेन्स रन कर दी, ठीक है, मैसिव सेल आ गई, जब आपका, मैं ऑब्वियसली जिंको की वजह से ये नहीं पूछ रहा, ठीक है, मुझे लगता है, मेरा मानना है हाँ। कि एक है आपकी मार्केटिंग फनल, जी। बहुत बात होती है उसके बारे में, बट मेरे लिए वो लीड ही है, जब तक वो कैश ऑन डिलीवरी होके घर पहुंच के डिलीवर ना हो जाए। ऑर्डर फनल पे मैंने नहीं देखा कि बहुत ज्यादा कोई बात होती है या बहुत ज्यादा उस पे, अच्छा मुझे लगता है कि इस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ब्रांड कभी लॉजिस्टिक पे रियलिस्टिक होके नहीं डाल रहा होता, ठीक है, वो उस पे कह रहा होता है इसने डिलीवर नहीं किया। और आज भी आप देखें कि दराज पे आप ऑर्डर प्लेस करो तो वो 4 लेयर्स में आपसे डेटा लेता है कि सिटी क्या है, एरिया क्या है, तो जितना एक्यूरेट डेटा आप देते हो टू द कोरियर, उनकी एफर्ट कम हो जाती है, लीड टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। आपको क्या लगता है कि ऑर्डर फनल पे कितना काम होने की जरूरत है? देखिए, आई पर्सनली फील दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट आपका ऑर्डर वेरिफिकेशन से लेके डिस्पैचिंग सिर्फ नहीं होता, वो तो आपके आपने कंट्रोल में है। Agreed. 3PL लास्ट माइल डिलीवरी तक इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने केस में तो ये कोशिश करते हैं कि हम एंड टू एंड हम ट्रैकिंग करें, और हमारी तो जो CS की टीम है वो बिल्कुल लगी रहती है, पूरा एक स्टेटस मॉनिटर कर रही होती है विद आवर 3PL पार्टनर्स, एंड वी कॉल देम फॉर मंथली रिव्यूज एज वेल, एंड वी इंश्योर दैट दे हैव डिलीवर्ड द ऑर्डर्स। हम उनको बकायदा उनके स्टेटस भी बता रहे होते हैं कि अब ये 15 डेज का रिटर्न है, ये ट्रांजिट में चल रहा है, ये अभी क्या है, ये किधर गया, तो उनको भी हम उतना ही ज़्यादा उनके पीछे फॉलोअप्स कर रहे होते हैं।
और अगर कोई एग्जांपल फेक सर्विसेज का बहुत मसला रहता है विद लॉजिस्टिक्स, राइट, तो हम ये कोशिश करते हैं कि पिकअप एडवाइसेस जो हमें देते हैं एंड वी मेक श्योर दैट वी कॉन्टैक्ट द कस्टमर एंड फाइंड आउट व्हाट्स रियली हैपनिंग एंड देन वी टेल देम कि अच्छा अब आप इसको अटेंड करवाएं। तो हमने अक्सर ब्रांड्स ये करते हैं, टीम्स अक्सर करती हैं कि बिल्कुल CS वाला ये पार्ट तो छोड़ के कहीं साइड पे कर देती हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हमारा जो CS है वो सिर्फ CS ना हो, CS ऑप्स में कन्वर्ट हो जाए। That's a good terminology कि CS खाली Yeah, CS नहीं होनी it's चाहिए, CS it ops should be now. CS ops. बिकॉज दे आर नॉट ओनली रात को, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ हमारी शिफ्ट जो है ना, हमारे ऑपरेशंस नहीं रन कर रहा, आप CS कर रहा है। रीज़न है उसका, वो शिफ्ट रन करता है और वेरिफिकेशन करता है, वेरिफिकेशन से लेके टुवर्ड्स द एंड लास्ट 3PL का जो लास्ट माइल है उसको कॉल्स करके भी कंफर्म कर रहा होता है कि अब डिलीवर जो मतलब आपकी रिवर्स कॉल्स होती हैं वो भी हमारे CS ऑप्स करके पूछ रहा है अच्छा, या आप लोग डिलीवर करें नहीं करें। हेंस अल्हम्दुलिल्लाह सो फार वी एबल टू मैनेज आवर कैंसलेशन रिटर्न्स बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, अब इस पे आते हैं थोड़ा सा। जी ब्रांड का मत बताएं, जी जनरली बताएं हाँ कि कितना रिटर्न रेट था, ब्रांड ना बताना, सही। ठीक है? मुझे पता है उसमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी फैक्टर जो है एग्जिस्ट करते हैं, आई डू अंडरस्टैंड, बट कहीं भी आपका क्या अचीवमेंट है कि आपको 10 पे मिला था, आपने 4 पे लिया, ताकि एक आइडिया हो ऑडियंस को कि भाई यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। इट्स समथिंग के, इट्स नॉट समथिंग कि वो कहते हैं ना। देखिए वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये हैं कि 15% कैंसिलेशन रहता है, 15% रिटर्न रहता है। ये बहुत अपने क्वेश्चन लिया हुआ है। आई फील इट शुड कंबाइंड बी अंडर 6%, अंडर 6%। अंडर 6% बोथ कंबाइंड, नॉट Both सेपरेटली, नो नो बोथ कंबाइंड। अच्छा, और अच्छा सही है, अब आप कहेंगे ये सेल्स की मत में क्या बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो हाँ, मैं उसमें सकता। तो सेल्स के टाइम पे कंबाइंड कैंसिलेशन आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हैं। यू कंट्रोल योर कैंसिलेशन, कीप इट अंडर 3%, 2%, 3% के अंदर रखें। जितना आप मेंटेन करेंगे कोई रिटर्न आपके हाथ में नहीं है। रिटर्न आपका भले 8% बैठता है तो आप कहीं ना कहीं 10% के अंडर अंडर लॉक कर रहे होंगे अपना सेल के मंथ को, और नॉन सेल मंथ को आप लॉक कर रहे होंगे 6% के अंदर। सो वो एक बैलेंस जो है वो, हाँ, और ये बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट है जो ऑपरेशंस को मैंने दिया हुआ है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मगर उससे कैंसिलेशन हमने इतनी कंट्रोल की, और जिसमें CS ऑप्स का एक आपसे डिस्कशन मैंने अभी किया, इससे 3PL के ऊपर भी हम एक उनको नजर रखे हुए हैं, उनको पता है कि दे आर लाइक यू नो दे आर एट आवर बैक्स एंड वी आर एबल टू मैनेज दिस। और उसकी वजह से जो आपका फिर नेट सेल्स होती है वो इतनी हिट नहीं होती है, क्योंकि अक्सर मसला ये होता है ब्रांड्स का, और मैं आपको बहुत ओपनली एंड ऑनेस्टली बताती हूँ कि ग्रॉस सेल आपका नंबर, ये GMV आपका ये है, NMV अब आपका ये, अब उसमें 50% आपका गया, 15% तो टैक्स हो गया, बाकी तो कहीं चला गया, अब क्या फायदा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कैंसिल और रिटर्न से रिलेटेड। कैंसिल का तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंसिल को ना आइडेंटिफाई करना, इट्स वेरी मच डैमेजिंग, क्योंकि देखिए जब कैंसिल जाता है ना, एक शेल्फ लाइफ है, वो जाता है 8 दिन 10 दिन, डिपेंड करता है कहाँ जा रहा है, और जब वो रिटर्न आता है, सो आइडियली क्या पता जब वो गया था फुल प्राइस पे था, जब वो आया वो जाएगा डिस्काउंट पे। ट्रू, एग्रीड, सही है। तो इस पे ये भी बड़ा इफेक्ट करता है, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो इसमें कस्टमर प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से फ्रॉडलेंट कस्टमर्स हैं, इसका, क्योंकि अच्छा कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि नॉन सर्विस एरिया करके कॉल करके एंड कंज्यूमर को क्या कहा जाता है, इधर आ जाओ, तो उसने तो फिर कहना है कि भाई रहने दो, सही है। सो ये काम है, इसको आइडेंटिफाई करती है जब आप कहते हैं CS ऑप्स, तो आपने ये वैल्यू एडिशन ऑर्डर की लीड टाइम को या एग्जैक्ट जो उस फनल को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जैक्टली द रीजन फॉर दिस इज टू कंट्रोल द टैट। क्योंकि देखें एक ब्रांड पे सेल लगी, दूसरे ब्रांड पे भी सेल लगी, ब्रांड एंड ब्रांड बी बोथ आर ऑन सेल, जिसका ऑर्डर से पहले पहुंच गया वो ले लिया, और क्योंकि 90% COD है, लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं मिला तो उसने कहा कि चलो कैंसिल। और क्योंकि देखिए इस तरह भी है ना कि हमारा लीड टाइम कम करना, क्योंकि आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब मैंने ऑब्जर्व किया डेटा के अकॉर्डिंगली कि देयर आर फ्यू कस्टमर्स जिनके साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि शायद सेल लगी मुझे डिलीवर ना कर पाए जी, तो वो डबल ट्रिपल ऑर्डर प्लेस करते हैं, डबल ट्रिपल एक पे या मैं सेम रेलेवेंट कैटेगरी पे 2-3 पे, स्पेशली जब सीजन आता है, तो जो पहले दे देता है मेरी कोशिश होगी कि यार मैं दूसरा ना लूं, सही है। और ऑब्वियसली फिर उसमें वो रिटर्न आपकी जो है वो ऑर्डर लीड टाइम जो है वो आपको डिस्टर्ब हो जाता है, रिटर्न आपकी बढ़ जाती है, वो सारी चीजें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शॉपिफाई आपकी रिसेंट मूवमेंट, आपने मेजेंटो पे भी काम किया, शॉपिफाई पे भी काम किया, PHP पे भी काम किया, किसमें? PHP पे भी आपने कहीं काम किया, ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये नहीं मैं आपसे मेरा सवाल बहुत डिफरेंट है जी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा मेजेंटो बेहतर था, शॉपिफाई बेहतर था, आप मुझे बोलेंगी मेजेंटो ऐसा था, शॉपिफाई नहीं। शॉपिफाई कब तक रिप्लेस होना? शॉपिफाई फिलहाल एटलीस्ट देखें ब्रांड टू ब्रांड
डिपेंड करता है। जनरल पर्सपेक्टिव आपका क्या है? क्योंकि आपने देखे पीएचपी भी रिप्लेस होते देख लिया होगा, मेजेंटो रिप्लेस होते देख लिया होगा, आपने मेजेंटो की एक हाइप भी देख ली होगी। Shopify recently has released this customization on the checkout का Checkout, फीचर। agreed. वो क्योंकि Shopify की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से बहुत से ब्रांड्स जो है ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वो मार्केट प्लेस मॉडल को नहीं हैंडल कर पा रहा है, ये मसाइल कुछ हैं। Until and unless it does not really innovate and evolve, maximum another 2 years and something new would come up. ओके, सो आइडियली शॉपिफाई की सराउंडिंग में व्हाट आई फील इज कि ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लिमिटेशन Yeah. व्हिच इज नॉट टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्केट, और बट उसकी कुछ जो बैंडविड्थ और ये एरियाज है जो कि कोर प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के, वो एड्रेस हो गए। Yeah. सो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी अगर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म आते हैं तो उसमें एडवांटेजेस होंगे फॉर दिस पाकिस्तानी मार्केट की, वो क्विक टेलर्ड हो जाया करेंगे, या पहले भी एक दो लोगों ने ट्राई किए? इस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए- या ये हम उस माइंडसेट पे है कि यार जो वेस्ट करता है वो बहुत अच्छा करता नहीं, देखें, ये बिल्कुल भी नहीं है जो वेस्ट करता है। हम अपने लोकल ओएमएस इस्तेमाल करें, हम वेस्ट का तो कोई ओएमएस इस्तेमाल ही नहीं करें। शॉपिफाई के ऊपर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, हम अपने लोकल ओएमएस इसीलिए लेकर आते हैं और डब्ल्यूएमएस इसीलिए लेकर आते हैं बिकॉज वो कस्टमाइजेबल है। है? सो इसका मतलब है, इसका मतलब है जो टेक्नोलॉजी स्टेबल है, प्रूवन है, ठीक है, और जिसमें बिजनेस को रिस्क नहीं है, जी। ठीक है, या कैलकुलेटेड रिस्क है, और उसकी टीम साउंड है, जैसे हम, ठीक है, वन ऑफ सॉरी, ठीक है, तो उसमें ब्रांड भी कंफर्टेबल, क्योंकि वैल्यू एडिशन भी तो है ना। देखिए- आज डॉलर का जो हाल है, एग्जैक्टली वो भी तो एक ये डॉलर वाला एक सेंटिमेंट है जिसकी वजह से लॉट ऑफ स्टेट्स वुड बी लाइक अच्छा चलो चीपर सोल्यूशन करो लेकर आओ। brand। हाँ, बट अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, किसका प्लेटफॉर्म Balance है या नहीं। बैलेंस है कि नहीं है। और अगेन ये बिल्कुल क्योंकि चीज हिला आपकी फाउंडेशन हिलाने वाली चीज है, हाँ। तो वो डिपेंड करता है कि कितना ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है उस Agree। पे। क्योंकि इसमें एक और भी चीज है, आई गेस के पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इवॉल्व और ग्रोथ तो हो रही है, जी लेकिन वो एक सर्टन स्टेबिलिटी इंश्योर करके देना, और वो आपकी जो SLAs हैं, या जी, जो जी। आपकी जो कमिटमेंट टू द जी, ब्रांड जी, है जी, कि ये हमारा अप टाइम होगा ही होगा, और उस कमिटमेंट को मीट करना, मुझे लगता है जब ये एथिक्स एग्जिस्ट करती चली जाएंगी, और हो भी रही है इवॉल्व, तो उसमें फिर ब्रांड वुड आल्सो बी कंफर्टेबल। they will be, but again I would also add one more thing. मैं उस डिबेट पे नहीं जा रही Shopify versus Magento. हाँ। Magento you would need a lot of technical people to be handling it for you. Yeah, I agree. Shopify made everyone's life easier because now it's like running your own Facebook profile. I always say that. Yeah. So unless any local solution gives you that leverage that you're able to run it, manage it on your own without needing to rely on that tech partner कि अच्छा चलो मैंने कल मुझसे नहीं बनी, मैंने आपको कहा कि बस हमारा यहाँ जो था यहीं तक का था ताल्लुक, और मैं फिर वो वेबसाइट ही मेरी बंद हो जाएगी। क्योंकि Shopify Magento मेरा कोई वेंडर नहीं जिससे मैं काम कर रही हूँ। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने एक टूल लिया हुआ है, प्लेटफॉर्म लिया, इसमें मैं काम कर रही हूँ। कल को लेट्स सपोज वी स्टॉप वर्किंग एंड नाउ आई एम लाइक ओह यू नो आई एम स्क्रूड नाउ बिकॉज ये तो इनका है। हाँ। ये एक थोड़ा सा एक चीज है, एक एंगल है व्हिच इज समथिंग लिटिल कंसर्निंग। So one more thing, in this e-commerce business, जब do you see the storefront innovation? It's a more of a copy market now. या दैट्स ट्रू। It's a copy market. हाँ, it's true. So जब आपने I have seen you doing something with website, Yeah. taking new initiative, और मैंने क्विज वाला भी आपका देखा था, that was very good। Thank कि मुझे लगता है कि ऐसे मॉडल जो इंटरेक्ट करें कंज्यूमर के साथ और उनको लगे कि उन्होंने कुछ खेल, ये हमने सिर्फ लॉन्च के लिए किया था, वो was too expensive, so we did it to spark okay, and create engagement, Okay. and we had it for like a month, हाँ. and then of course we were like ये सही है, अब हमने but create कर लिया engagement. I really like the thing कि मैं खुद कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड टायर, और कोई चीज पॉपअप हुई, so it was something I which was think what mentioning is a AR. I always say that. exactly, हाँ, It's worth exactly। mentioning. So ये तो होगी ई कॉमर्स की बात बहुत ज्यादा। मुझे आजकल कुछ जनरल चीजें, आप मोबाइल कितने घंटे यूज करती हैं? I think पता नहीं, I think most time मोबाइल हाथ में ही होता है with अच्छा। work and everything. So कोई ऐसा चीज है जो आप डिजिटाइजेशन पे तो बहुत ज्यादा है, हर वक्त वेबसाइट भी हम देखते हैं, तो अब अपने आप को पर्सनल लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी या अपने आप को डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। व्हाट आई फील इज के मार्केट में हम सारे डिजिटली इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, मोबाइल की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिस वजह से जो एक वो
आपका इमोशनल कनेक्ट था वो भी बड़ा ड्रेन हो रहा है. So what's your take on that aspect? See, to be very honest, we are doing everything on our mobile, from work to recreation to watching news to everything. I think up to, for the most part, people are consuming news through memes, to be honest, and watching reels and everything. It's very important to have some sort of physical activity, or maybe give yourself some break and indulge in activities that excite you and obviously relax you at the same time. Because it's so fast paced. If you do not do what needs to keep you going, then you'll be lost somewhere. So Yeah, I totally agree with this thing, but अच्छा इसमें एक पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू यू कोई 3 क्वालिटीज जो एक हेड ऑफ ई कॉमर्स में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू जनरल. मैं नहीं पूछ रहा किसमें नहीं है किसमें है, हाँ. जनरल. okay, I think it's very important to be able to diversify in your role. One. You need to be somebody who is able to oversee things 360. जरूरी नहीं है सारा काम आप करें, आपने बैठ के फाइल्स नहीं बनानी है, वो आपकी टीम नहीं बनानी है. ठीक है. But it's very important that your strategy should be sound and you should be able to view something from a 360-degree angle. Because again, that's your responsibility. Apart from that, it's very important to grow your team. Because again वो बात है कि हमारे पास जो हमारे वन डाउन्स हैं, हम मतलब I've seen a lot of people not really growing their one downs. So it is important to be very neutral, and it's not because of head of e-com. आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप मतलब देखें आपको पोजीशन अल्लाह ने दी है, आपको अल्लाह ने वो चीज आपको दी है, एज अ गिफ्ट दी है, राइट? You're lucky that you're able to grow there. So you should be thankful. You should be thankful to God. And lucky why? Because luck भी साथ होती है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हार्ड वर्क होता है, अल्लाह की भी मर्जी होती है जब भी आप किसी जगह होते हैं. बेशक. तो always be empathetic and you should have humility. You should be able to be neutral with everybody in your team. There should be no favorites. सही है, biasness होती है. Some people are actually better. They're better performers. But you should be able to grow everyone and give them the right direction. And you were sitting where you're sitting because you were able to sit there. You have achieved that. But again, somebody else also has time, will need to grow. So let them grow. Agreed. It will take you a long way. So one more thing, how do you handle? It's something जो आपकी सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है. How do you handle pressure? कभी सेल्स ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, कभी आप वेंडर के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, कभी आप लॉजिस्टिक इश्यूज रिजॉल्व कर रही हैं. तो सो आपका जो टेम्परामेंट लेवल है वो कैसे, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी, और फिर आपका जो टेम्परामेंट लेवल है, आपका पेशेंस है, ये सारी चीज़ों का बैलेंस कैसे रखती हैं, या कुछ 2-3? नहीं, अच्छा. So to be very honest, it's difficult. I've learned over time to control my temper. I've learned over time to actually be the sponge, absorbing things and not trickling down to my team. It takes a lot sometimes. But then in the day, you meet your friends, you go on vacations, you go work out. Workout is super important. Do kickboxing maybe. That keeps you going. Because again, अगर आपने प्रेशर एब्जॉर्ब करना आपने नहीं सीखा और सॉफ्ट स्किल्स आपके सही नहीं है, तो फिर आप यू शुड नॉट बी इन द पोजीशन दैट यू आर सिटिंग इन. सो आई गेस कि आपके पास पंचिंग बैग होना चाहिए जिम में या कहीं और, नहीं तो हाँ देखिए कुछ भी कुछ भी. आप ड्राइव टू मेक योरसेल्फ रिलैक्स. आई लाइक ड्राइविंग, और आई थिंक आई डोंट नो लॉट ऑफ टाइम्स अब मेरी सेक्सिस्ट बात हो जाएगी, पर माय फ्रेंड्स टेल मी तुम बहुत ट्रक ड्राइवर और मर्दों की तरह गाड़ी चलाते हो. आज तक हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है, यस, तो आई एम एबल टू लाइक बस यू नो क्रिस क्रॉस माय वे थ्रू. बट सबका अपना होता है, अपना या एग्जैक्टली. बट आई गेस के उसमें आपको पेशेंस बड़ा जरूरी है, और यू नीड टू नो कि आपने वो जो स्ट्रेस रिलीज कहाँ करना है, कैसे करना है, जिससे कोई हर्ट ना हो, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप भी नॉर्मल. यू नीड टू गेट योरसेल्फ बैक. सो मैं हमेशा ये बात मैं भी बोलता हूँ लोगों को, जब मैं देखता हूँ यार वो है, मैं कहता हूँ जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है वहीं पार्क करो, वहीं उसको पार्क करो और रिलैक्स हो जाओ. और एटलीस्ट आपकी ना कोई सर्टन प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको आपने बाईपास नहीं करना. सो आई गेस के ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब आई गेस वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशन. इट वाज अ लवली डिस्कसिंग ऑल दीस थिंग्स विद यू, और पता भी नहीं चला 45-50 मिनट्स, और टीम भी ऐसे इशारा कर रही है कि ये इट्स कन्वर्टिंग टू अ नेटफ्लिक्स सीरीज नाउ. सही है. सो थैंक यू सो मच निदा. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. सो बिफोर गोइंग, वन लास्ट मैसेज जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, या जो ऑपरेशन लेवल से हेड लेवल पे आना चाहते हैं, या जिनको आप इंस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैंने देखा है इस ई कॉमर्स में लोग फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, तो उसमें आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? वो आपका कैमरा है और ये आप है, मैं साइड पे हूँ.
To be very honest, I don't know if I am able to ever inspire anyone, because I feel nobody can be anyone's inspiration. Everyone can be everyone's inspiration. Recently, somebody asked me, have you ever had a role model? And I said, no, I've never had a role model. Why? Because I've got so many people around me, and I've learned something or the other from everyone around me. From some people, you learn patience. From some people, you learn humility. From some people, you learn how to be headstrong, stern, yet, not rude, but assertive. So there's so many things that you can learn from everyone. And I am happy and grateful to God for where I am at the moment, because yes, it's true, there are very handful of females who are working in this very male-dominated field. But it's important to have your goals set, to know the direction that you're given, and try to think in a 360 level and be humble. Need to have humility and empathy, ताकि आप हर चाहे वो आपके वेयर हाउस की कोई रिसोर्स हो या आपका कोई क्रॉस फंक्शन डिपार्टमेंट हो, you should be able to step into their shoes and think from all perspective in order to be able to run a successful team or business that you're running. क्योंकि अगर आपने ऑपरेशंस के बारे में सही से समझा नहीं, सोचा नहीं, तो या किसी भी चीज़ के बारे में, not just operations, so you will not be able to successfully lead what you're doing. True. So I don't know, I'm not a TED Talk person, so that's all I could say. No, I guess it was a lovely discussing with you. और obviously ये जो narrative है ना, business is business. Technology is also being driven by the people. Yeah. और ये pressure होता है ना कि पता नहीं मैं टेक्नोलॉजी में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, इटसेल्फ वो आपका काम खुद बोलता है, ठीक है. और आई गेस कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड आई हैव वर्कड विद यू लाइक 2-3 brands, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव सीन यू वर्किंग और आई हैव सीन द इनिशिएटिव यू टोक, और ये इतनी बड़ी माइग्रेशन प्लान करना एंड ऑल दैट स्टफ. सो यू नो योर गेम, व्हिच इज गुड थिंग. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव सीन यू वर्किंग लास्ट 2 to 3 brands एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इतनी बड़ी माइग्रेशन को जो आप बात. अच्छा, मैं एक चीज को वैलिडेट करता हूँ, जो आपका टेम्परामेंट है ना, द एम्पैथी एंड द बैलेंस फैक्टर कि ड्यूरिंग माइग्रेशन के कैसे लेके चलना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक सर्टन जो सेट ऑफ प्रिंसिपल के एक कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर बिल्ड कर देते हैं वेंडर्स पे, और वो सारा ही वो ड्रास्टिक सिचुएशन करते हैं. सो आई हैव सीन यू वर्किंग एंड डूइंग दैट माइग्रेशन. इट वाज वेरी स्मूथ, इट वाज वेरी क्विक. सो आई गेस दैट्स बिकॉज ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स, योर पीपल मैनेजमेंट एंड your that sensibility how to do all that stuff. So thank you so much for coming and giving your precious time in a very jam-packed schedule. So wishing you best of luck. Thank you. Okay, so this was Nida Siddiqui, head of e-commerce Alkaram, जिनका TCS का भी experience था. e-commerce में Bonanza में भी रही, फिर Alkaram में भी वो भी काम कर रही हैं. So I guess देखें, हर पॉडकास्ट में मेरा जो एंगल होता है ना कि ये लोग जो ग्रो किए ना, आप कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन देखेंगे कि उनका पेशेंस लेवल, उनका जो टेम्परामेंट है उसको कैसे वो मैनेज कर रही हैं. तो ये जो पीपल मैनेजमेंट है ना, ये बहुत बड़ा स्किल है. जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो द कम्युनिकेशन पावर, ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप जब इनको देखेंगे, आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो ये वो पर्सोना है, ये वो प्रोफाइल है जो ग्रो कर रहा है. तो हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करें, सॉफ्ट स्किल्स के साथ हार्ड स्किल्स पे भी काम करें, अपना बैलेंस लेके आएँ. और आपकी जो इफ़ यू आर सीनियर, बी काइंड टू योर जूनियर, और वो एम्पैथी इट्स नीडेड इन योर लाइफ, ठीक है. सो आपकी ग्रोथ कोई आपसे ले नहीं सकता. जो आपको लोगों का शॉर्टकट लगता है, दैट्स समथिंग, वो शॉर्टकट नहीं है. ये जो बहुत बड़ा नैरेटिव है ना मार्केट में कि ई कॉमर्स हो गया, आपकी यूट्यूब होगी, इन एरियाज में भी लोगों ने दे हैव पुट देयर ब्लड एंड स्वेट to grow. So I guess we need to understand, we need to see their journey, and we need to study, learn for the growth. Thank you.